हेलो एवरीवन, जय भारत। पहले तो मैं आपको झट से बता दूं कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है। फिर फट से बता दूंगा कि मैं कौन हूं, और फिर खट से बता दूंगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, बताना क्या चाह रहा हूं। ये मैंने रिसेंटली एक आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है काफ़ी बड़ा, उसका एक प्रोग्राम का डिटेल देखा था कि ये लोग कोई राउंड द ईयर साइकोलॉजिकल एंड काउंसलिंग सपोर्ट का कोई प्रोग्राम इन्होंने निकाला, जिसकी फीस इन्होंने 5,000 रुपये रखी है। ठीक है, और इनकी मानता है कि इन्होंने क्लासरूम स्टूडेंट्स को 25% जो है वो ऑफ दिया है। इस पिक्चर की मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मनोज भारत है, मैंने एमबीबीएस किया है। उसके बाद मैंने पीजीडी मेंटल हेल्थ किया है, और मैं यूपीएससी से जुड़ा हुआ हूँ, एस्पिरेंट हूँ मैं। तो जो मेरी जो जर्नी रही है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूं कि जो सबसे पहले सबके लाइफ सबके माइंड में जो होता है कि स्टेज ऑफ कंफ्यूजन था मेरे दिमाग में कि मुझे साइकेट्री करनी चाहिए या यूपीएससी करनी चाहिए। ठीक है, मोस्टली जो भी यूपीएससी के बारे में सोचते हैं उनको ये पता है कि उनको अपना एक स्टेब्लिश्ड फील्ड छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। ये पहला स्टेज होता है क्लैरिटी उस चीज़ का। उसके बाद कोविड सेकेंड वेव के अंदर मैं एक साइकेट्री डिपार्टमेंट के अंदर राजस्थान के एक मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट लगा हुआ था। तो वहाँ पे कोविड की ड्यूटीज और एक्सपीरियंसेस मेरे कुछ ऐसे रहे कि उनसे जो है मेरे को क्लैरिटी ऑफ माइंड मिली कि क्या करना है, गोल क्या है यूपीएससी। कि मेरा जो गोल है वो एकदम डेफिनेट हो गया कि यूपीएससी करनी है अब। उसके बाद जैसे मोस्टली बच्चे आते हैं, मैं दिल्ली आ गया और राजेंद्र नगर के अंदर, जिसे ओआरएन भी कहते हैं। और 22 और 23 में छाप के पढ़ाई की। बट जो यूपीएससी 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि 22 और 23 के अटेम्प्ट सी सेट ने लपेटे थे, मेरा भी लपेटा गया। फिर मैंने अपनी छोटी छोटी गलतियों पे छोटी छोटी जो भी सुधार कर सकता था उन पे सुधार किया, और मैंने 24 के अंदर जो है प्रीलिम्स क्लियर किया और मेंस दिया। अभी मैं मेंस दे के फ्री हुआ हूँ, एंड मैं होपफुल हूँ काफ़ी कि इंटरव्यू कॉल शायद आ जाएगा, बाकी यूपीएससी मैया बताएगी। तो इस 3 साल के अंदर जो मेरा फेवरेट पास टाइम था इस प्रिपरेशन के टाइम पे ये था कि मैं मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना, या फिर वो क्या सोच रहे हैं, सब ये सब जानना। बिकॉज मैं मेंटल हेल्थ फील्ड का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने एस्पिरेंट से बात करता था, मैं एस्पिरेंट से बात करता था, तो कुछ कॉमन थीम निकल के आती हैं, जैसे फैमिली का क्या चल रहा है, करियर का को लेके क्या परेशानियां हैं, लव लाइफ को लेके या फिर लार्जर लाइफ को लेके क्या इश्यूज हैं, कोई फिलोसफिकल इश्यूज या जो भी है। और प्रिपरेशन जो है वो कैसी, मतलब ढंग से नहीं चल रही है वगैरह वगैरह। तो उससे कुछ इश्यूज जो हैं बच्चों के, वो स्टूडेंट्स के जो है वो आते हैं, जैसे कि कुछ कॉमन इश्यूज हैं, कुछ जेंडर स्पेसिफिक है, इसमें आगे बात करेंगे। कॉमन इश्यूज में जैसे क्या करना है, कैसे करना है। वो सबसे जो डरावना क्वेश्चन है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। किसी का कुछ स्टेक पे लगा है, किसी का कुछ स्टेक पे लगा है, तो ये क्वेश्चन हर तीसरे दिन दिमाग में आता है कि नहीं हुआ तो। उससे फिर सेल्फ डाउट्स आते हैं कि यार मेरे साथ वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। ये सब है। फिर फैमिली रिलेटेड इश्यूज होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। और फिर एक जो कॉमन जो होता है लव लाइफ का, कि जवानी है दीवानी, हम सब इस एज ग्रुप के लोग हैं कि ये कॉमन इशू होता है। या तो प्यार मिला नहीं है, मिला है तो कॉम्प्लिकेशन है, वो है पढ़ाई नहीं हो रही, मतलब मैनेज नहीं होती हैं चीजें, फ्रस्ट्रेशन आता है, कई चीजें हैं। और बार लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं रहा है, या समझ नहीं रही है, या आपकी फैमिली आपको नहीं समझ रही है, मतलब काफी इश्यूज आते हैं। इन सब की वजह से जो है आपको मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं। ठीक है, एंड मतलब मानसिक स्वास्थ्य के इशू होते हैं। और यहाँ पे जो इश्यूज होते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई पे जो है इसका काफी टोल होता है, काफी नुकसान होता है पढ़ाई का। तो अब यहाँ पे रोल आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, फैमिली का, पीयर्स का, आपके जो आपके दोस्त हैं उनका, और खुद का रोल आता है। तो फैमिली, पीयर्स एंड सेल्फ का तो अपन बाद में बात करेंगे, यहाँ पे अभी एक बार कोचिंग के रोल की बात करते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे कोचिंग के भरोसे आते हैं। कोचिंग में काफी पैसा भी अपन इन्वेस्ट करते हैं, देते हैं। और यूपीएससी में तो मतलब काफी कुछ पैसा लग जाता है, काफी सारा। तो अब ये वापस आते हैं इस प्रोग्राम डिटेल पे। ये 5,000 रुपये आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए 5,000 रुपये आपसे ये मांग रहे हैं। ठीक है, और जनरोसिटी दिखाते हुए इन्होंने 25% जो है ये दिया है। और एक अच्छा इनिशिएटिव है वैसे। बट अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि ये गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर है। ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली आई हैं, जनवरी 2024 के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें पढ़वाता हूँ कि अनड्यू स्ट्रेस ऑन, अभी डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या अनड्यू स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, पार्लियामेंट में इसके बारे में काफी डिस्कशन हुआ, अशोक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में इसके बारे में डिस्कशन हुआ है काफी, कि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसके बारे में डिस्कस हुआ है।
उसके बाद बात करें अपन तो मेंटल हेल्थ स्पेसिफिक अगर बात करें तो कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन के अंदर ही दिया हुआ है कि नो कोचिंग सेंटर शल बी रजिस्टर्ड अनलेस इट हैज अ काउंसलिंग सिस्टम एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस गाइडलाइंस। ठीक है, उसके बाद में अपन देखें तो भर भर के मेंटल हेल्थ को इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है कि कोचिंग सेंटर शेल organize classes for co-curricular activities or for holistic development and enhancing cognitive abilities of students। काउंसलिंग सेशन रखने हैं, लाइफ स्किल सिखानी है, साइंटिफिक टेम्पर सिखाना है, वेलनेस पे ध्यान देना है, मेंटल वेलबींग पे ध्यान देना है, एज अप्रोप्रिएट चैलेंजेस जो जैसे यूथ के चैलेंजेस या जो भी फिजिकल चैलेंजेस हैं जो भी हैं उन पे मोटिवेशन पे ध्यान देना है। सिर्फ क्लास में टीचर मोटिवेट कर दे उतने पे नहीं काम करना है, इन चीजों पे स्पेसिफिकली ध्यान देना है। खैर, फिर कोचिंग सेंटर शुड कंडक्ट पीरियोडिक वर्कशॉप लगानी है, सेंसिटाइजेशन के सेशन करने हैं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ वगैरह वगैरह, और प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को लेके ये सब काम करना है। और पूरा का पूरा एक इतनी इंपॉर्टेंस इसको दी गई कि पूरा का पूरा एक पॉइंट है इसके ऊपर कि काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट के ऊपर कि बच्चों पे प्रेशर आता है, काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद ट्रेंड काउंसलर्स होने चाहिए, मेंटल स्ट्रेस वगैरह डिप्रेशन वगैरह का ध्यान रखना है, ऑन मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस बाय कोचिंग सेंटर, ये सब है। एज पार्ट ऑफ काउंसलिंग कोचिंग सेंटर शुड स्टैब्लिश पीयर ग्रुप इंटरेक्शन होना चाहिए, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है, ये पूरा का पूरा बना के दिया हुआ है कि मतलब यहाँ पे मेंटल इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मेंटल वेलबींग जो है वो इंस्टीट्यूशनल करिकुलम के अंदर इंटीग्रेटेड होना चाहिए। खैर, और यहाँ तक भी इसमें दिया हुआ है जितना मुझे इस पॉइंट से समझ में आया कि कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान है इसके अंदर की मतलब अगर अब ऊपर वाली गाइडलाइंस को आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो। बट हो क्या रहा है कि मोस्टली कोचिंग्स इस चीज पे ध्यान नहीं देती हैं, मतलब और देती हैं तो फिर वो उसमें प्रॉफिट मोटिव ढूंढने लग जाती हैं। एटलीस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बड़ी कोचिंग्स को तो ये चीज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से प्रोवाइड करानी चाहिए, बिकॉज आप इतना पैसा तो ऑलरेडी ले रहे हो ना, तो ये भी पढ़ाई का ही पार्ट है, ये भी एक प्रिपरेशन का ही पार्ट है जो एक एस्पिरेंट को मेंटल हेल्थ के इशू आते हैं अपने पे, कभी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, जस्ट यूट्यूब के शॉर्ट्स बना बना के कब तक मोटिवेट करेंगे, बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है। खैर, अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई क्या किया जाए प्रधान जी, मतलब इस चीज का क्या किया जाए। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी में जो या फिर लाइफ में जो मेन गेम है वो कॉन्फिडेंस का है, स्पेशली यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी का जो पूरा एग्जाम का जो डिजाइन है वो इस टाइप का है कि जैसे मैं मेडिकल की तैयारी का जब करता था तो मैं सीकर में रहा हूँ, राजस्थान में बड़ा कोचिंग हब है, मैं कोटा में भी रहा हूँ और मैं ओआरएन में भी रहा हूँ, तो मैं कंपिटिटिव माहौल में रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस में ये चीज बता सकता हूँ कि यूपीएससी थोड़ा गेम अलग है, लंबा है, अलग है, और लाइफ की इस स्टेज पे है जब आप अपना सब कुछ टेक पे लगा के आ जाते हो और फिर आपको हर तीसरे दिन डाउट्स आते हैं वगैरह वगैरह। और इसका जो एग्जाम पैटर्न है, जो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी इस टाइप से है कि सबसे पहले आप प्रीलिम्स दे रहे हो, सबसे पहले आप प्रीलिम्स दे रहे हो, ठीक है, और उसमें जीएस में आपको अलग टाइप का पोटेंशियल चाहिए, सी सेट में आपको अलग टाइप का पोटेंशियल चाहिए, ये पूरा स्ट्रेस जो आएगा उसमें आपको अलग टाइप का डिमांड है। उसके बाद मेंस आप दे रहे हो, मेंस दे रहे हो तो ऐसे का पेपर है, 4 जीएस के पेपर हैं, 2 ऑप्शनल के पेपर हैं, 2 एथिक्स के 2 इंग्लिश और हिंदी के पेपर हैं, इतने सारे पेपर आप लगातार दे रहे हो, उसमें आपको एक अलग टाइप का इक्विपमेंट चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू में आपको अलग टाइप का चाहिए, अ, एक मेंटल जो माइंड का जो वो है। अब यहाँ पे अगर इंटरव्यू नहीं निकला, निकल गया तो बढ़िया, बधाई है, नहीं निकला तो आपको फिर से प्रीलिम्स देनी है। तो इस सब के लिए सबसे मेन जो बात है, इंटेलिजेंस तो है ही है, वो तो मेरा मानना है कि वो तो एक मतलब प्री रिक्विजिट है, वो तो एक बेसिक है कि इंटेलिजेंस तो होनी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है वो आपका मेंटल हेल्थ, या फिर आप कैसे अपने आप को इस पूरी जर्नी के अंदर, प्रिपरेशन के अंदर आप कैसे अपने आप को संभाल के रख पाते हैं, और इसमें आपका सबसे बड़ा जो साथी है वो आपका माइंड है। तो मेरा मानना है कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए एस्पिरेंट कम्युनिटी को। तो हम एक साइंटिफिक रूप से जो है, क्योंकि मैं एस्पिरेंट भी हूँ और मेडिकल का स्टूडेंट भी हूँ, तो एक साइंटिफिक रूप से जो है, साइंटिफिक तरीके से कंपटीशन के लिए अपने माइंड को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, तो इसके एकेडमिकली या फिर मैंने एक ये टेलीग्राम का चैनल बनाया है, इसमें आप जो है मुझसे कुछ भी सवाल आप पूछ सकते हैं, जितना मुझे पता होगा, या मेरे आसपास जितना भी ग्रुप है जो मैंने बनाया अपना,
मोस्टली लोग उसमें मेंस दे रहे हटे हैं। एस्पिरेंट है सबके सब, तो वो आपको रियल लाइफ सिचुएशंस या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बता सकते हैं। आप मुझसे कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आप, कोई भी आपका स्पेसिफिक डाउट है, एकेडमिक हो चाहे या नॉन एकेडमिक हो, या आप पूछ सकते हैं। शेड्यूल को लेके, मोटिवेशन को लेके, डिसिप्लिन को लेके, या बैलेंस कैसे करना है चीज़ों को, हेल्थ को, लाइफ को, पढ़ाई को कैसे बैलेंस करना है, या फिर कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, या कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर कुछ हो, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई भी, मतलब कोई सी सेट का इशू है, या एथिक्स में कुछ इशू है, या ऐसे में कुछ इशू है, जितना हमें समझ में आया अभी तक हम सब मिलकर आपको बता सकेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब इस पे मिलकर काम करें, कि एक से भले दो और दो से भले सौ, इस पे मिलकर काम करें, और आगे देखें कि हम इस जर्नी में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिकॉज मैं फिर ये कहूँगा कि यूपीएससी में या लाइफ में वैसे भी पूरा गेम जो है वो माइंड का है, कि कैसे हम अपने माइंड को यूज करते हैं, क्योंकि माइंड जो है वो डबल एज स्वॉर्ड होती है। वो जो है डबल एज्ड स्वॉर्ड होती है। वो अगर इसको ढंग से यूज नहीं किया तो हमारे अगेंस्ट में काम कर सकती है, और अच्छे से यूज किया तो आप देखेंगे कितने भी जो टॉपर्स के वीडियोस आप देखेंगे तो उनके माइंड में आपको एक अलग प्रकार की पावर दिखेगी, या अलग प्रकार का एक कंटेंटनेस दिखेगा आप। तो ये मैंने चैनल एक बनाया है, इसका लिंक भी मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखते हैं अपन मिलके साथ में क्या कर सकते हैं। आप जुड़िए, और जय भारत, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय।